काल में जब सब कुछ नया देखने को मिल रहा है, तब चुनावी लड़ाई की रणनीति भी बदल गई है। जमीन पर व्यापक रैलियों से चुनावी माहौल बनाने वाले राजनीतिक दल इन दिनों वर्चुअल तौर पर जनता से संवाद में जुटे हैं। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की तैयारी आगे मानी जा रही है और इसी को देखते हुए कांग्रेस ने अब बीजेपी के उस फॉर्मूले से उसी को मात देने की रणनीति बनाई है। बीजेपी की वर्चुअल की तर्ज पर कांग्रेस ने मोबाइल प्रभारियों की तैनाती करने का काम शुरू किया है, जिसके जरिए पार्टी हर मतदाता से जुड़ना चाहती है। दरअसल प्रदेश में जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, उसमें तकरीबन 58 लाख मतदाता हैं। सभी मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए कांग्रेस के करीब 1.25 लाख कार्यकर्ता मैदान में होंगे। कांग्रेस को लगता है कि इतना करना काफी नहीं होगा, इसीलिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मोबाइल के जरिए जनता से सीधे संवाद करेंगे। ये स्पष्ट है, इस बार का चुनाव एक अलग तरह का चुनाव, बड़ी बड़ी रैलियों का, सभाओं का चुनाव नहीं, स्पेशल अलग तरीके के मैनेजमेंट का चुनाव है। तो हम कैसे हर जनता के एक एक घर तक पहुंचे, इसकी हमने तैयारी करी है। हर मोहल्ले में, हर वार्ड के अंदर, हर बूथ के ऊपर, हर घर तक पहुंचने के लिए हम एक अलग रणनीति के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और जो योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई थी, जो चाहे पेंशन बढ़ाने की हो, गौशाला खोलने की हो, जो गरीब जो लोगों को राहत देने की हो, किसान कर्जा माफी की हो, अलग अलग जो बेहतर योजनाएं थी उनको जनता तक पहुंचाएंगे और ये स्पष्ट बात करेंगे कि 15 महीने उन 15 सालों से बेहतर थे। हमारी कोशिश है कि हर घर के अंदर एक एक नंबर पे हम इस चीज को पहुंचाएं और जनता से आग्रह करें कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, जिसमें इन्होंने लोकतंत्र को कलंकित करा है, इनको जमानतें इनकी जब्त करनी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात करें तो उसका फोकस अब तक पन्ना प्रभारियों पर रहता था, लेकिन इस बार उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने वर्चुअल रैली के साथ साथ हर पन्ना प्रभारी के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप के माध्यम से भाजपा अपना प्रचार कर रही है। पार्टी स्तर पर सोशल मीडिया की अलग टीम भी बनाई गई है, जो इन ग्रुप के लिए ऑडियो वीडियो संदेश तैयार कर भेज रही है। पार्टी नेताओं ने फेसबुक पर विधानसभा के ज्यादातर मतदाताओं को जोड़ने का टारगेट भी दिया है। सभी प्रभारियों से कहा गया कि उपचुनाव में आम सभा कम होंगी, इसलिए फेसबुक लाइव के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल रैलियां भी करी और एक्चुअल कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। कांग्रेस ने ना वर्चुअल किया है, ना उनके पास एक्चुअल है। अभी भी वो पन्ना प्रभारी की बात करते हैं, अभी तो पन्ना ही नहीं है और प्रभारी कहाँ से होंगे। तो अभी सिर्फ कांग्रेस सिर्फ हवा में जो है बातें कर रही है, सपने बड़े बड़े देख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो दिन में जो सपने देख रहे हैं वो कोई साकार नहीं होने वाला है। अब तक जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, साफ है कि उपचुनावों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका अहम है। राजनीतिक दलों की तैयारियों का आंकलन करें तो भाजपा मजबूत, जबकि कांग्रेस थोड़ी कमजोर दिखती है। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी को उसी के फॉर्मूले से मात देने की रणनीति तैयार की है। देखना है कि कांग्रेस इस फॉर्मूले के जरिए क्या सत्ता में वापसी का रास्ता तय कर पाएगी या नहीं। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, जहां 27 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस दोनों अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, मुद्दे तैयार कर रहे हैं और साथ में किस तरह से वो जनता तक अपनी बात को ले जाएंगे, इश्यूज को ले जाएंगे, इस पर भी जो है वो कर रहे हैं। जैसे कि बीजेपी को हम देखते हैं तो वो वर्चुअल प्लस एक्चुअल दोनों में बहुत एक्टिव है, और कांग्रेस की हम जहां तक बात करते हैं तो वो वर्चुअल में हमें एक्टिव नजर आती है। लेकिन अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति थोड़ी सी बदली है। उसने मोबाइल का सहारा लिया है। वो मोबाइल ऐप के जरिए, मोबाइल के मैसेजेस के जरिए और अपने जो भी उसका प्रचार प्रसार है, अपने इश्यूज हैं, वो मोबाइल के जरिए जो 27 विधानसभा सीट है वहां पे अपनी बातें पहुंचाएगी।
तो अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तक जब तक हम लोग बात करते थे कि हमें बीजेपी बहुत एक्टिव नजर आती थी और कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी पीछे नजर आती थी, तो अब ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और एकदम से वो तैयार हो गई है। तो चलिए इसी विषय पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे हैं पीसी शर्मा जी और साथ में है मनोज चौधरी जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पीसी शर्मा जी आप ही के पास आऊंगी, क्या कहूंगी, कांग्रेस एकदम मुस्तैद लग रही है, मोबाइल ऐप के जरिए, मोबाइल मैसेज के जरिए जो है वो जनता तक पहुंचना चाह रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरी तरह तैयार है इन चुनाव में, और जो हम लोगों की बूथ की और मंडलम की सब मीटिंग हो चुकी है। मैं ग्वालियर का प्रभारी हूँ और ग्वालियर में हम ये सब कर चुके हैं। वैसे जितने भी हमारे प्रभारी हैं लगातार ये सब करते जा रहे हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया, तो आज सोशल मीडिया जो है घर घर है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सोशल मीडिया पूरी तरह से लोग देख रहे हैं और सोशल मीडिया में मोबाइल के माध्यम से जुड़ा जाता है। और आज जो आप अभी बोल रहे थे कि बीजेपी आगे है, लोगों को 35-35 करोड़ रुपए में तोड़ने में आगे है। एक शासन को हटा के जनमत को खरीद के लाने में आगे है। लेकिन आज जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देगी, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। आज किसान परेशान है। आज ये बाढ़ के बाद किसान और जिन लोगों की फसलें डूबी, लोगों के घर डूबे, वहाँ आज तक मदद नहीं पहुँच पाई। बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, 20,000, 25,000, 1-1 लाख तक के। बच्चों की शादी का 51,000 से वापस 28,000 कर दिया। ये एक एक करके जितने भी मामले हम देख रहे हैं, आज जनता खिलाफ हो गई। आज लोग कोविड-19 आने के बाद 26 तारीख को पहला आया, 23 तारीख को शपथ ली थी शिवराज जी ने, और 26 तारीख को पहला कोरोना मधुमेह है। आज कोरोना की वजह से स्थिति हो गई है कि लोगों के काम धंधे बंद हो गए, बेरोजगार हो गए, और प्रतिदिन 34 लोग मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि एक किसान ने यहाँ मुख्यमंत्री जी के जिले में सिहोर में आत्महत्या कर दी। तो पूरी तरह से लोग परेशान हैं, नौकरियां चली गई हैं, बेरोजगार हो गए हैं। छोटे छोटे दुकानदारों को जो कहा गया था कि उनको अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे, वो जो वापिस करने वाला लोन दिया जाएगा ऋण, आज की तारीख में होना यह था कि इनको अनुदान देने से 10-20 हजार, पर उसके बजाय उसने कहा है कि ऋण देंगे, लेकिन वो भी लोगों तक नहीं पहुंचा है। और मैं समझता हूँ कि ये पूरे 6 महीने के अंदर जो बर्बादी हुई है मध्य प्रदेश की, मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। पन्ना रहेगा, लेकिन पन्ने में वोट नहीं रहेंगे, इनके वोट रहेंगे सब कांग्रेस के। क्योंकि चलिए पूछ लेती हूँ, मनोज चौधरी जी हमारे साथ है। मनोज जी क्या कहेंगे आप, जिस तरह से पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि जनता जो है वोट नहीं देगी बीजेपी को, और जिस तरह से कांग्रेस मोबाइल ऐप, मोबाइल संदेश के जरिए जो है अपनी बातें, अपने इश्यूज जनता तक पहुंचाने जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये समय बताएगा कि जनता किसको वोट देगी, कौन जीतेगा। दूसरी बात, ये जो 1.25 साल की विफलताओं को छुपाने के लिए जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये इनको सबसे पहले तो ये बंद करना चाहिए या फिर सिद्ध करना चाहिए। अगर सिद्ध करें न तो ये सारे विधायक सारे जो है राजनीति छोड़ के और इनके चरणों में आ जाएंगे। अगर नहीं तो फिर इनको राजनीति बंद करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हम बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि कन्यादान योजनाओं का पैसा कम कर दिया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुझे ये बताओ कि मेरे क्षेत्र में एक पूरे आप सूचना के अधिकार के तहत जरा जानकारी निकाल कर बताएं कि किसी भी एक बहन के खाते में क्या कि इनके सरकार के द्वारा 1 रुपया भी डाला गया था। उसका झूठ बोलने वाली बात करते हैं। इधर अगर बात करते हैं किसानों के बारे में, तो किसानों का जहाँ शिवराज सिंह जी ने एक गेहूं का दाना तुलवाया, वहीं अभी आप देखते हो तो पिछली बार जब जैसे ही सीएम बने शिवराज सिंह जी, उस समय
पूरे बीमे की राशि जो किस्त है वो किस्त नहीं जमा करवाई गई थी, जिसके कारण एक भी किसान को उसका फायदा नहीं मिलता। वो किस्त उनके द्वारा जमा करी गई है, तब जाकर के किसानों को लाभ मिला है। बात करते हैं अगर रोजगार की, तो 1.25 साल में इन्होंने बेरोजगार करने का जरूर प्रयास किया। बेरोजगार करने का ऐसा प्रयास किया कि जहां पर भी इनको ऐसा लगता कि कोई अच्छा कमाने खाने वाले, व्यापार व्यवसाय करने वाला हमारा युवा साथी, तो उसको कैसे उसकी दुकान को तोड़ा जाए, कैसे उसको चिन्हित करके बेरोजगार किया जाए। हमारे बेरोजगार भत्ता देने की कई युवाओं को जो वचन दिया था वो वचन तो निभाना दूर, जो युवा मजबूती से कहीं पढ़ लिख के और सक्षम होना चाहते थे, उनके युवाओं के रोज वो लैपटॉप जो शिवराज मामा देते थे एक को भी नहीं दिए, सारे बंद कर दिए थे। तो ये जो 1.25 साल का कार्यकाल था, इसको जनता अच्छी तरह से जानती है। और अब मोबाइल ऐप और नए सिरे से मोबाइल से हम जनता के बीच में जाएगा, ये इनका जो कहना है, इसमें जनता के पास एक जनता के पास मोबाइल है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता, और वो सब जानती है। एक जो गतिविधियां होती है, एक सरकार जो काम करती है, उन सब की जानकारी जनता को है। निश्चित रूप में इसका जवाब आने वाले जनता देगी। आने वाले समय में प्लान मोबाइल पे हम फिर से बात करेंगे। पीसी शर्मा जी, आप, मनोज चौधरी जी, आप बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। हम जल्दी लौटते हैं ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कांग्रेस के प्लान मोबाइल पे। चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। सुनील जी, क्या कहेंगे आप इस जो कांग्रेस एक जो नया प्लान लेकर आई है, प्लान मोबाइल? देखिए, क्योंकि मुक्ता जी कोरोना का काल चल रहा है और ऐसे में एक्चुअल सभाएं नहीं हो सकती ज्यादा, जो कांग्रेस का मानना है। लेकिन अनलॉक 4 के बाद 100 या इससे ज्यादा लोगों की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस का ये मानना है कि उतनी बड़ी संख्या में आम लोगों तक कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए, तो उसके लिए मुफीद होगा मोबाइल। और मोबाइल के जरिए जो कमलनाथ सरकार की 15 महीने की बेहतर कार्य रहे हैं, उन कामों को कैसे जनता तक पहुंचाया जा सके, कैसे ये बताया जा सके कि सरकार कैसे गई, और तमाम मुद्दे जिस प्रकार से पीसी शर्मा जी ने तमाम मुद्दे गिनाए, ये कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, जनता को एक एक मतदाता को बताया जाए। क्योंकि आज हम देखते हैं, चाहे बच्चों की बात करें, यहाँ पर युवाओं के पास तो मोबाइल है। आज की डेट में तो हर घर में बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, तो उसके पास भी वहां पर मोबाइल की मौजूदगी है। तो एक लोगों में मानस बनाने के लिए कि कांग्रेस ने क्या काम किए हैं, कमलनाथ जी की सरकार में क्या काम हुए हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर मोबाइल के जरिए घर घर में पैठ बनाने की जुगत में कांग्रेस है। और कांग्रेस का प्लान शुरू हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से साइलेंट मोड पे काम कर रही है, पन्ना प्रभारियों की बात की है, बीजेपी की अगर हम बात करें तो हाफ पेज प्रभारी तक है बीजेपी में, और कांग्रेस भी पन्ना प्रभारी, मंडलम, सेक्टर और ब्लॉकों तक पहुंची है। तो अगर हम बात करें तो कांग्रेस अब एक नए तरीके से जो मतदाता हैं घर घर में, उन सभी मतदाताओं के फोन नंबर यहां पर एकत्रित कर रही है, और मैसेजेस के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, फेसबुक, तमाम तरीकों से जो माध्यम हो सकते हैं एक संवाद करने के, लोगों से, मतदाताओं से संवाद करने के, उन माध्यमों से उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मुक्ता जी। जी, पीसी शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, हम लोगों ने जो देखा है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम बीजेपी की कार्यशैली देख रहे हैं इन दिनों, अभी तो डेट्स आई नहीं है विधानसभा उपचुनाव के, लेकिन जिस तरह से हम बीजेपी को एक्टिव देखते हैं, चाहे हम वर्चुअल की बात करें या एक्चुअल की बात करें मैदान में, इसीलिए हम कहते हैं कि बीजेपी एक्टिव दिखती है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे इसलिए दिखती है क्योंकि वो वर्चुअल में दिखती है, सोशल मीडिया में दिखती है, ट्वीट्स में दिखती है, मैदान में नहीं दिखती, एक्चुअल में नहीं दिखती। इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। सुन लीजिए, ये मनोज चौधरी जी 5 महीने पहले शिवराज जी को गाली देते थे, अब उनको डिफेंड कर रहे हैं पूरे। मेरे पास आए कई बार 15 महीने शिवराज जी सरकार में ये गड़बड़ हो गई थी, हम परेशान हार्ट पिछले में। इनको तो अभी वो सही है, बीजेपी एक्टिव है, दीपक जोशी जैसे इनके क्षेत्र में एक्टिव रहेंगे।
और ये नेता कैसे एक्टिव रहते हैं बीजेपी के। अभी तो 25 जो जगह है जहाँ पे बीजेपी के जो पुराने कैंडिडेट हैं, जो चुनाव लड़े हो, मंत्री रहे हैं, वो सब 25 से 25 एक्टिव होंगे, लेकिन किधर एक्टिव होंगे ये देखने वाली बात है। दूसरी बात ये है, इन्होंने कहा कि बीमा वाला मामला, ये बीमा का पैसा कमलनाथ जी की सरकार ने जमा कराया था, जो अब मिलना है, जो अभी तक नहीं दिया इनने। इनका कुछ नहीं है इसमें लेना देना। और इस सरकार ने तो ये किया कि 1000 रुपए का बजट रखा और केवल 27 जगह ये काम कराएगी 3500 करोड़ के, और बजट कितना है 1000। ये इनका काम करने का तरीका है। और जो शिला, भगवान राम की शिला जो है, ये केवल 27 जगह निकालेंगे यात्रा, और कहीं नहीं निकालेंगे। इनका भगवान राम से कोई लेना देना नहीं है, केवल 27 जगह चुनाव है इसलिए। फिर कहते हैं कि बिजली के बिल केवल सितंबर और अक्टूबर के जमा कराओ, बाकी नहीं, ये बाद में वसूलेंगे। अरे ये 25-25 हजार के 40 के हाट पिपला में देख के आओ भैया। मनोज भाई, पुराने साथी हो हमारे, बड़ा दुख हो रहा है कि किस स्थिति में तुम फंस गए हो वहाँ पे। एक तरफ चट्टान है, एक तरफ समुद्र है, बहुत बुरी तरह फंस गए हो। चलिए पूछ लेती हूँ मनोज जी से, आप फंसे हुए हैं मनोज जी, जैसा कह रहे हैं पीसी शर्मा जी? जी, आप फंसे हुए हैं? बिल्कुल भी फंसे हुए नहीं है और बिल्कुल भी थके हुए नहीं है। हाँ। एक बात बताऊं, मैंने पहले भी, ये हमारे बिल्कुल वरिष्ठ नेता है पुराने, जिस तरह से इन्होंने कहा कि फसल बीमा की जो राशि है माननीय कमलनाथ जी के द्वारा जमा करा दी गई थी, ये बताओ कि ये सारी दुनिया जानती। जब मोबाइल ऐप से ये शुरुआत कर रहे हैं अगर चुनाव प्रचार का, तो बहुत अच्छी तरह से पता है इनको। दूसरी बात, अगर ये करते हैं कि हमारे, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, चलो कुछ बातें मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी रोजगार के बारे में बात कर रहे थे, तो क्यों हमारे जो युवा साथी जो 10वीं 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे उनको शिवराज सिंह जी लैपटॉप देते थे, तो क्या पूरे 1.5 साल में, 1.25 साल में एक भी किसी ऐसे व्यक्ति जो योग्य था उसको एक भी अगर लैपटॉप दिया हो तो एक बताएं। दूसरी बात, जो संबल योजना बंद करी थी, जिसकी वजह से कई गरीब परिवार जो पंजीयन अपना करवाता था, 2 लाख रुपए की राशि स्वाभाविक मृत्यु पर, 4 लाख रुपए की राशि उनको दुर्घटना पर और 5000 रुपए की राशि अंत्येष्टि के लिए दी जाती थी, तो वो क्यों बंद कर दी गई थी? भावांतर की राशि जो 2018 से अटकी हुई है, 2018 पहले उसी साल, क्यों हमने 1.25 साल तक एक भी किसान को भावांतर प्याज की राशि नहीं डाली है? सुदूर सड़कें हमने क्यों बंद करवाई? क्यों अभी तक जिला पंचायत और जनपद के जितने सदस्य चुने हुए थे, इनकी राशि आती थी, उन राशि को इन्होंने एक भी किसी भी जनप्रतिनिधि को क्यों नहीं दिया था? क्यों हमारे जो कुटी आवास योजना के पैसे जो मोदी जी ने 60% की राशि प्रदेश को डाल दी थी, तो क्यों हमारे यहाँ से 40% की राशि नहीं डाली गई, जिसकी वजह से जो कहीं कम से कम 2-2.25 लाख लोगों को इस मध्य प्रदेश में एक छत मिल सकती थी, अच्छा मकान उसका बन जाता। तो क्या कारण था कि उन्होंने ये राशि नहीं डाली, जिसकी वजह से एक एक गरीब परिवार वंचित रह गया? मैं बहुत सारी बातें मेरे यहाँ की पर्सनल, मेरी विधानसभा की बात करता हूँ। जब मैंने इस्तीफा दिया था उसके बीच में 10 दिन का समय था, और तब मैंने ये जितने भी नेता मिलने का कहते थे, मैंने उनसे स्पष्ट कहा था कि बिल्कुल मैं मिलूंगा आपसे, लेकिन एक बार मेरे क्षेत्र की सारी सड़कें, सारे किसान, सारे वो बच्चे पढ़ने वाले, जरा उनसे मिलकर तो आ जाओ, उनका दर्द तो समझ के आ जाओ। तो नहीं, वो वाली बात नहीं करेंगे, बस बात करेंगे कि सीधे भैया ये तो वहाँ पहुँच गए, ऐसा करके। तो ये बातें हैं। मेरे पूरे प्रदेश के जितने भी आप सब पत्रकार बंधु भी जितने हैं, आप सब एक एक बात जानते हैं कि आईफा अवार्ड जैसा अवार्ड तो होने की बात कर दी, लेकिन उन गरीबों के जो आंसू पोंछने वाली बात थी, उन पर हमने क्या किया और वो चलते हुए काम क्यों बन गई है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। चलिए पूछ लेते हैं पीसी शर्मा जी, आपने सुना मनोज जी काफी सारे जो है आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। मनोज जी को मैं पूछना चाहता हूँ, ये हमारा छोटा भैया है कि बिजली के बिल जो आ रहे हैं हजारों के लाखों के, इसके बारे में कुछ बोला नहीं। जो किसानों का बिजली का बिल आधा किया था कमलनाथ जी ने, उसके बारे में इन्हें बोला नहीं। ये कमलनाथ जी ने नौकरियों के मामले में 70% उद्योगों में कैबिनेट में पास करा दिया था, 10% सवर्णों को देने की बात की थी, पिछड़े वर्ग जिसमें आते हैं 27% की बात की थी। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के ही लोगों को मिलेगा रोजगार,
अरे ये तो 2019 में ही कांग्रेस की सरकार ने वो कर दिया था, जिसका रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में उन्हीं को मिलेगा। भैया कल से हमारा यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, उसमें यह है कि नौकरी दो, ये आह्वान है, युवाओं को नौकरी दो। अरे भाई आज लोग बेरोजगार हो गए इस कोविड-19 में, नौकरी चाहिए, नौकरी की तो बात हो नहीं रही है। आप ये सब लंबी चीजें गिनाने से कुछ नहीं होगा। जो आज बेसिक है कि लोगों की जेब में पैसा है, 10-10 हजार रुपए राहुल गांधी ने कहा था कि सबके जेब में डालो, तो वो पैसा किसी का डला नहीं। आज जिसके 6 महीने से काम धंधे बंद है, आज महिलाएं आती मेरे पास यहाँ पे, इनके यहाँ भी आती होंगी, उन्होंने छोटे छोटे ऋण ले लिए थे, उनकी किस्त नहीं दे पा रहे हैं, वो किस्त नहीं दे पा रहे हैं, सरकार माफ करने को तैयार नहीं है, और उससे उनकी जो वो खराब हो जाएगी, इनको बाद में लोन नहीं मिलेगा। तो ये सब स्थितियां जो जमीन पे आज खराब हो गई है, इसके लिए ये सरकार को तोड़ के जो गए यहाँ से, और ये सब हुआ है, ये इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जो 25 लोग हैं, सब जिम्मेदार हैं। और ये शिवराज जी जो लोग बीजेपी के नेता हैं, उनने जो जनमत को खरीद के बनाई है, तो ये आज जनता समझ रही है इस बात को। और इसीलिए ये मोबाइल ऐप की बात हो रही है कि इसके माध्यम से उनको जब भी जानकारी मिलेगी, और जानकारी है लोगों को। आज ये हिंदुस्तान का जो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है, ये समझता है कि उसको कहाँ कहाँ परेशानी आई है, हर एक चीज में उनको परेशानी आई है। और नेहरू जी ने उस जमाने में कह दिया था, जब उनसे पूछा गया किसी बाहर विदेशी राष्ट्रपति ने कि भाई ये हिंदुस्तान में कैसे चलेगा, ये बेपढ़े लिखे लोग हैं, ये पगड़ी वाले लोग हैं, तो उन्होंने कहा ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र का इलिटरेट इंटेलिजेंसिया है, ये सब समझता है। और इसीलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जैसे वोट डलते हैं। मध्य प्रदेश में वहाँ भिंड से लेके आपका झाबुआ तक एक जैसे वोट डलते हैं, और इन 27 सीटों पे आप मान के चलिए एक जैसा लोगों का वोटिंग पैटर्न आएगा। और ये सब हमारे जो इसमें से जो साथी रहे 25, निश्चित तौर पर मुसीबत में है, और इनका जो निर्णय है, इनको पता लगेगा अक्टूबर के बाद कि गलत निर्णय था। चलिए पूछ लेती हूँ, सुनील श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे आप? जैसा पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि प्लान मोबाइल है कांग्रेस का, जनता तक एक एक तक पहुंचना, एक एक मतदाता तक पहुंचना, और उनका कहना है कि वोटिंग पैटर्न एक जैसा दिखेगा, ऐसा उनका दावा है आने वाले उपचुनाव में। क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, मेरे ख्याल से आजाद हिंदुस्तान के बाद ये पहला ऐसा चुनाव होगा जहां दोनों ही दल सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा। जनता भी सवाल पूछ रही है, दोनों राजनीतिक दल के नेता, जैसे हमने खुद डिबेट में देखा, मनोज चौधरी जी ने पीसी शर्मा जी से सवाल पूछे, पीसी शर्मा जी ने मनोज चौधरी जी आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन आंसर नहीं है। इस चुनाव में जनता को क्या मिलेगा? हाँ। बीजेपी को सत्ता मिलेगी कि कांग्रेस को मिलेगी? दोनों दलों का इस पे फोकस है। जिस प्रकार से तमाम समस्याएं मनोज जी ने गिनाई, पीसी शर्मा जी भी समस्याएं गिना रहे हैं कि युवा बेरोजगार है, महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं, लोन लेके रखा है लेकिन लॉकडाउन के कारण वो चुक नहीं पा रहा। तो तमाम ऐसी समस्या है। लेकिन राजनेता इस प्रकार की, क्योंकि हम बहुत दिन से इस प्रकार के डिस्कशन कर रहे हैं मुक्ता जी, और उस डिस्कशन के दौरान इस उपचुनाव में कोई भी ये नहीं कह रहा कि फलाने क्षेत्र के लिए हम ये करेंगे या ये कुछ करेंगे। सवाल हैं सिर्फ दल बदल को लेकर, सवाल हैं एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप, निष्ठाओं को लेकर, तमाम तरीके के सवाल हैं। लेकिन जनता को क्या मिलेगा इस चुनाव के बाद, वो दोनों पार्टियों के पास जवाब नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे। क्या कहेंगे आप इस पे पीसी शर्मा जी? देखिए जवाब तो जनता को देना है, ये बात करते हैं पन्ने की। आप लोग राजनेताओं का भी तो फर्ज है कि आप लोग भी तो दें जवाब। वोट भी जनता देगी, जवाब भी जनता देगी। राजनेता भी तो कुछ जवाब दें। नहीं, इसमें जवाब हमको तो जवाब देना ही नहीं ना, जवाब तो जनता देगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान इसलिए थोड़ी बनाया था कि आप इतने लोग छोड़ के सरकार को गिरा दें, इस बात के लिए नहीं बनाया था संविधान। संविधान में एक वो था कि आप चुन के आए हो तो 5 साल अपनी सेवा करो, और अगर आपको कोई विरोध करना था तो पार्टी में रह के करते। और जिस तरह से तोड़फोड़ की है पूरे देश में, इस तरह का चलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसलिए क्वेश्चन मार्क है। भाई अगर हम लोग जवाब जब देते जब 5 साल हमारी सरकार चलती, शिवराज सिंह चौहान की सरकार को मध्य प्रदेश की जनता ने हटाया था, वो जिन सरकार को हटाया था उसको इस दल बदल कर जो वापिस बिठा दिया, मतलब जनता ने जो मत दिया था उसके खिलाफ ये काम हुआ है। चलिए मनोज जी से पूछ लेती हूँ,
देखिए पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि जवाब तो जनता देगी, लेकिन अगर जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद तो नेता जनता से मिलते ही नहीं है, क्या जवाब देंगे? आप लोग राजनेता क्यों नहीं जवाब देते? आरोप तो आप लोग लगा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस पे, कांग्रेस बीजेपी पे। सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, जैसे ही शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं फिर से, ठीक है, संबल योजना फिर से लागू हो गई है। चाहे पूरे मध्य प्रदेश में विकास की बात करें तो मेरी विधानसभा से ही शुरू करें तो कई सड़कें, कई बड़े पुल, डैम, ये जो वर्षों की मांगे थी उनको पूरी करते हुए विकास कार्य शुरू कर दिया गया है। एक एक जगह जहाँ पर वर्षों की से कहीं न कहीं मांगे हो रही थी। इसके अलावा इन्होंने बात अगर की थी कि नेहरू जी ये कह गए थे, नेहरू जी ने ऐसा किया, मेरा ये कहना है कि भैया हमारे बाप दादा क्या कर गए ये हमें नहीं आप तो अभी करंट सिचुएशन की बात अपन करें ना, पुराने में क्या है। चलिए पीसी शर्मा जी आपका, मनोज चौधरी जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्लान मोबाइल शार्प एट 7 के डिस्कशन में हिस्सा लिया। जैसा कि हम बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश की राजनीति में जो है 27 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और उसके लिए आए दिन कोई ना कोई मुद्दे सामने आते हैं, विषय सामने आता है। दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस एकदम मुस्तैद है और इस जब जैसे हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि बीजेपी जो है एक्चुअल और वर्चुअल दोनों में एक्टिव है और अब जो है कांग्रेस भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रही है। उसने अपना प्लान मोबाइल लाया है जिसके जरिए वो एक एक जनता तक, मतदाताओं तक पहुंचना चाह रही है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INE 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?